हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है 2 दिन से। सैटरडे को पढ़ाया था, मंडे को पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल पावर्स फॉर ऑल क्लासेस। बेसिकली ये यूनिट 13th है। ये यूनिट 13th है फॉर क्लास 7th में। लेकिन ये जो 7th में है यही 8th में है, यही 9th में है। 8th के क्वेश्चंस हम अलग से लेंगे, 9th के क्वेश्चंस हम अलग से लेंगे। लेकिन अभी हम बेसिक इसका जो कर रहे हैं वो इसी तरह से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो हम स्टार्ट किया हुआ है, हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। ठीक है, जिसमें हमने लॉज में काफ़ी कर लिए हैं। तो अभी क्या है, एक और जो रूल रह गया था उसको देखते हैं कि डिवीजन। जब इस पे क्या है लॉज में, अब ये मेरे ख्याल 5th लॉ आएगा, इफ a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, देन फिर क्या होता है, अगर हम a की पावर m को b की पावर m से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, तो हम लिखेंगे a की पावर m अपॉन b की पावर m। नो, क्या है, बोथ हैव द सेम पावर। जब इनकी सेम पावर है तो लिखेंगे a बाय b की पावर m। क्या बन जाएगा, a बाय b की पावर m। तो इस तरह से आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड आ जाएगा। सपोज के वी हैव 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4, है ना। हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार किया हमने, हमने इसको कर लिया 4 बार। ठीक है, इसी तरह से ये क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मतलब क्या हो गया, ये 2 की पावर 4 है तो इसका 2/3 कितने बार आया, ये 4 बार आ गया। 2/3 कितने बार आ गया हमारे पास, ये 4 बार आ गया। अगर इसी तरह से हम और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 4 की पावर 5 डिवाइड बाय 3 की पावर 5 है। सिमिलरली इफ वी हैव 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 4 की पावर 5, तो क्या लिखेंगे इसकी, 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5 को लिखेंगे 3 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 5। बेसिकली क्या है, दिस डिवीजन जो है ये रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। यानी कि अगर ये 1/x है तो ये x की पावर -1 बन जाएगा, ये इसका मीनिंग होता है। और ये 2 की पावर 4 है तो 1/2 की पावर 4 बन जाएगा। ये उल्टा ऐसे डिवाइड के बाद ये इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, तो ये क्या बनेगा, अब 3/4 की पावर 5। हियर a कितना है 3 और b कितना है 4 और m कितना है वो 5 है। ये हमने इसमें इसकी जो वैल्यू है वो हमने अप्लाई कर दी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास मान लो 2 की पावर 5, सिमिलरली अगर एक और है, ये एग्जांपल थी फर्स्ट, अगर ये लेते हैं 2 की पावर 5 डिवाइड बाय b की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5 इंटू 1/b की पावर 5। ये क्या बन गया, 2 की पावर 5 अपॉन b की पावर 5। अब यहाँ पे a कितना है 2, b तो b है, तो क्या लिखे 2/b की पावर 5, m कितना है 5 है। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट आ गया इस तरह से। इसी तरह अगर आपके पास p की पावर 4 डिवाइड बाय q की पावर 4 है, थर्ड अगर आपके पास p की पावर 4 डिवाइड बाय q की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, p की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/q की पावर 4। ये क्या बनेगा, ये p की पावर 4 अपॉन q की पावर 4। तो यहाँ पे a कितना p, b कितना q, तो पावर m कितनी है 4। हम इसको इस तरह से पावर m को 4 लिख सकते हैं। अगर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बात और, नेक्स्ट एक और लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि वो 7th में नहीं है, दैट इज इन बेसिकली नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम 7th में ही इसको मैंने क्यों कवर कर रही है, तो सारे कर लेंगे। अभी पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके इसी के साथ रिलेटेड हैं। ठीक है, एक्सपेंड करना है। अगर आपको ये 7th का टॉपिक है तो 7th का ही करेंगे, जिस दिन आप 8th का करेंगे तो उसमें हम 8th का ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल है एक्सपेंड 3/5 की पावर 4। तो एग्जाम्पल है हमारी कितनी है 9।
एक्सपेंड कीजिए 3/4 की पावर 5 एक पार्ट है, और दूसरा 4/7 की पावर 5, ये 3/5 की पावर 5 है, और दूसरा पार्ट है 4/7 की पावर 5। ठीक है, अब देखिए दोनों को कैसे लिखेंगे हम। अब पहला पार्ट है 3/4 की पावर 5, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 5 अपान 5 की पावर 5, इसका मतलब क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितनी बार 5 बार। इस तरह 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने एक्सपेंड करना है ना, तो एक्सपेंड करके अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो अलग बात है। अगर आपको वैल्यू नहीं निकाली, सिर्फ एक्सपेंशन फॉर्म में लिखना है, तो आप इस तरह से लिख दोगे। इसी तरह पार्ट सेकंड है, अगर 4/7 की पावर 5 है तो लिखोगे 4 की पावर भी 5 है और 7 की पावर भी 5 है। इसको क्या करेंगे 4 को 5 बार, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा नीचे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये होगी एक्सपेंड फॉर्म। इसको क्या कहते हैं एक्सपेंशन फॉर्म। नो नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, ठीक है। नो लेट्स डिस्कस लॉ नंबर सेकंड, ए सिक्स्थ, कहता है इफ एनीथिंग रेज टू पावर 0 देन, अगर किसी की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, इफ एनीथिंग रेज टू पावर 0 देन वैल्यू क्या बनेगी, देन इट इज इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगा 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब x की पावर 0 है 1, y की पावर 0 है 1, z की पावर 0 है 1, अगर 2/3 की पावर 0 है 1, मतलब व्हाटसएवर इट इज, कुछ भी है तो उसकी पावर क्या होगी। अगर मतलब -1/4 की पावर 0 है तब भी ये 1 नहीं रहेगा, मतलब किसी की पावर 0 होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका 1 आ जाएगा। तो अभी हमारे पास है 3/5 की पावर 3 की पावर 5 अपान 3/3। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये है 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, तो क्या आएगा, देखो बेसर सेम पावर क्या करेंगे 2 की पावर 4 माइनस 4, क्या आएगा 2 की पावर 0, तो ये क्या हो गया 1। अगर आपके पास ऐसे है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, तो क्या बनेगा 2 की पावर 3 प्लस -3, तो क्या बन गया 2 की पावर 3 -3, ये भी 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब ये एक ऐसा है कि किसी की पावर भी अगर 0 है तो वो क्या बन जाएगी, वो 1 बन जाएगी। तो यू कैन गेस द वैल्यू 2 रेज टू पावर 0 इस तरह से। देखिए अगर आपके पास एक एग्जांपल देते हैं हम, सपोज के लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास है 243, तो वी कैन राइट दिस, इसको कैसे लिख सकते हैं 243 के पहले फैक्टर कर लीजिए, कितना आएगा 3 8 24, 3 एकम 3, 327 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 5, ठीक है। और अगर ये 81 है तो क्या बनेगा 3 की पावर 4, और ये 27 है तो क्या बनेगा 3 की पावर 3, और ये 9 है तो क्या बनेगा 3 की पावर 2। अगर ये 3 है तो इसकी पावर क्या बनेगी 1, लेकिन अगर 3 की पावर 3, अगर ये 1 है, यहाँ पे सपोज 1 है तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 0। सो इससे हमें कंक्लूड कर लेंगे किसी की पावर अगर 0 है तो वो क्या है 1। इसी तरह से अगर लेट्स डिस्कस वन मोर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लिखा है, अगर हम लिखते हैं 1024 1024, हम इसको देखें कितनी बार आएगा 1024 कितना आएगा, देखिए 9 बार 256 होता 10 आएगा, 2 की पावर 10। अब 512 क्या बनेगा 2 की पावर 9,
256 क्या बनेगा, 2 की पावर 8 इज 128 क्या बनेगा, 2 की पावर 7। इस तरह 64 क्या बनेगा, 2 की पावर 6। 32 क्या बनेगा, 2 की पावर 5 है। 16 क्या बनेगा, 2 की पावर 4। 8 क्या बनेगा, 2 की पावर 3। और 4 क्या बनेगा, 2 की पावर 2। और 2 क्या बनेगा, 2 की पावर 1। तो 1 क्या बनेगा, 2 की पावर 0। अगर 2 की पावर 0 है तो वो क्या बनेगा, 2 की पावर 1। तो इससे क्या हो गया, nth रेज टू पावर 0। अगर आपके पास मान लो को क्वेश्चन है ऐसे कि 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ये एग्जांपल है, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो क्या आएगा, देखो nth रेज टू पावर 0 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बिकॉज एनीथिंग any number are variable raised to power 0 is equal to 1। किसी भी वेरिएबल की जो पावर है अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, वो 1 है। इसी तरह आप कोई भी नंबर लेके उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नो लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, है ना। कोई और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1/4 की पावर 7 डिवाइड बाय 1/4 की पावर 7 तो क्या बनेगा, 1/4 की पावर 7 माइनस 7 तो क्या 1/4 की पावर 0। इसके बाद 1 की भी 0 है और 4 की भी 0 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें दोनों में क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसी तरह से हमारे पास मिसलेनियस एग्जांपल थी, ये मैंने कल करा दी थी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई एग्जांपल नंबर 12। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल नंबर 12। तो 12 एग्जांपल के पहले क्वेश्चन लिख लेंगे जितने भी हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो एग्जांपल नंबर 12 क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है हमें, क्या है, पहला पार्ट है 12 की पावर 4, है ना। पार्ट फर्स्ट 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर कितनी है, 12 की पावर 4 9 की पावर 3 और इंटू 4 अपान, इस तरह से नीचे आएगा 6 की पावर 3 8 की पावर 2 इंटू 27। 6 की पावर 3 8 की पावर 2 इंटू 27। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है 2 की पावर 3 इंटू a की पावर 3 और 5a की पावर 4। और पार्ट थर्ड है हमारे पास z 2 इंटू 3 की पावर 4 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 अपान क्या आएगा 9 इंटू 4 की पावर 2। तो ऐसे में जो भी ये क्वेश्चंस हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको ब्रेक करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद जब तक हम अनलेस एंड अनटिल हम इसके फैक्टराइज नहीं करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनके सबके जितने भी हैं सबके आपको इसको फैक्टर बना देने हैं। क्या बना लेने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद आपने एक एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपने सॉल्व करना है। तो देखिए पहला ये पार्ट है मेरे पास, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट क्या है, 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 इंटू 4 अपान 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 27। हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 12 है, 12 के कीजिए फैक्टर, प्राइम फैक्टर कीजिए, क्योंकि शुरू में आपको बताया था कि किस तरह से हमने प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है ना, हमने शुरू में ये बात डिस्कस की थी कि हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर हमने निकालने कैसे हैं। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर कीजिए 2 से, छोटे से, तो 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3। तो इसके बाद 12 की पावर क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर
4 इंटू, अब 9 जो है ये क्या है, 3 3 जा 9, तो 1 और 2 3, कितने आ गए 3 इंटू 3 की पावर 3। अब 4 जो है उसके क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना आया 2 इंटू 2 की पावर 4। इस तरह ये नीचे फिर दोबारा इसके बनाएंगे 6 का, तो 2 3 या 6, 2 इंटू 3 की पावर 3। 8 का क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बन गया 2, और 27 का क्या बनेगा, ऐसे 27 का निकाल लो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, कितने आ गए आपके पास 3 3 आ गए, ठीक है 3 3 आ गए, तो 3 की पावर कितनी बन गई 3, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, इनकी जो रूल है यहाँ पे, ये क्या है, मान लो LMN है और इसकी पावर एक ही है 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 की पावर भी 4 है ना, ये इस 2 की पावर भी 4 है और इस 3 की पावर भी 4 है, इस तरह ये 3 की पावर भी 3 है और वहां भी 3 की पावर 3 है, यहाँ भी क्या आएगा 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, नीचे क्या आएगा देखो अलग अलग कर दिया, यहाँ भी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, और भी तरीका है करने का, ये जरूरी नहीं कि इसी मेथड से कर सकते हैं, हम इसको लिखते हैं 2 की पावर 1 2 3 से फिर वो x की पावर m इंटू n लगा देंगे, ठीक है। चलो ये पार्ट ऐसे लिखता हूँ, ये 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, यहाँ पे क्या है इस रूम में 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मतलब a की पावर m, m की पावर n, ये क्या बनेगा a की m इंटू n, तो इनके क्या बन गया, ये 2 की पावर 3 इंटू 2, ये बन गया 2 की पावर 6, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको भी। अब ये क्या बेसेस आर सेम, 1 2 3 और 4 बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 2 की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे 3 की पावर 4 प्लस 3 प्लस 3, और अपान कितना आएगा 2 की पावर कितनी आई है 3 गुना 6, 3 प्लस 6, ठीक है, और ये प्लस इंटू ये क्या है 3 की पावर 3 प्लस 3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया देखो 4 4 8 4 12 4 16, 2 की पावर 16 इंटू 3 की पावर 4 3 7 और 3 10 अपान ये 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 6। अब देखिए ये क्या है, ये ऊपर ये नीचे डिवाइड है दोनों, ये भी डिवाइड है, जब डिवीजन होती है तो मैंने क्या बताया था x की पावर अगर m है डिवाइड बाय x की पावर n है, वो बनेगा x की पावर m माइनस n, ये रूल लागू हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या 2 की पावर 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 10 माइनस 6, तो क्या आया, ये आया 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4, तो क्या आंसर बनेगा, सिंप्लीफाई करना है हमने, इसका तो आंसर निकालना है, 2 की पावर 7 है तो कितना आता है करिए जरा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 24 दूना 128, पहले का आ गया 128 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 आया, तो 3 की पावर 4 आया, अभी देख भी लेते हैं इनको कहीं गलती तो नहीं लगी, हाँ भाई गलत हो गया है, ये यहाँ पे पावर नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं है, ये 2 1 और 1 2 ही आएगा, 4 था ना ये 2 ही आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है ये, तो इसलिए ये जो 4 और 4 8 और 8 माइनस 8 प्लस 2 आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, 4 4 8 और 2 10, ठीक है, और 10 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है, बाकी ये ठीक है क्योंकि 3 की पावर 3 है और ये क्या था 9, हाँ 3 3 की पावर ठीक है, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 2 इंटू 3 को 4 टाइम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 9 के 87 81 81, तो 2 एकम 2 8 16, ये मैंने इसको अलग तरीके से वो 2 की पावर 4 लगा दी, बेसिकली 2 की पावर 2 है, तो ये है आपका पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अभी इसी तरह से आपका पार्ट जो सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट सेकंड में क्या है,
आप देखेंगे पार्ट सेकंड में आपको दिया गया है हाँ, तो पार्ट सेकंड जो है वो एक अलग किस्म से दिया है। देखो ये दिया आपके पास वैल्यू पार्ट सेकंड में, सॉल्यूशन पार्ट सेकंड का क्या आएगा 2 की पावर 3 a की पावर 3 इंटू 5 a की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे है क्या 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है 2 की पावर 3 और ये इसका कोएफिशिएंट क्या 5, ये इधर लगा दिया इंटू a की पावर 3 और a की पावर 4। अब क्या किया इसमें हमने जो वेरिएबल थे उनको सबको अलग कर दिया, इसका वेरिएबल अलग हो गए, ये अलग हो गए कांस्टेंट। ठीक है, हमने जब कांस्टेंट अलग कर दिए वेरिएबल अलग कर दिए, अब हम क्या करेंगे इन्हीं कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और ये क्या बेस आर सेम पावर आर एडेड a की पावर 3 प्लस 4। क्यों? बिकॉज x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। क्या होगा x की पावर m प्लस n। तो कीजिए इसको, 2 दूना 4 दूना 8 5 40 इंटू a की पावर 7, तो आंसर क्या 40 a की पावर 7। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, अभी इसी तरह से हम पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पार्ट थर्ड में क्या दिया वो वैल्यू लेंगे पहले, सॉल्यूशन पार्ट थर्ड क्या है 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 अपान क्या 9 इंटू 4 की पावर 2। आज हम ये 7th का कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी करेंगे इसमें, एक एक पार्ट सभी एक्सरसाइज का कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस करने कैसे हैं। ठीक है, अभी देखिए ये क्या बनेगा, ये 2 है 3 की पावर 4 है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब 2 की पावर 5 है तो इसको भी कर ले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान एक्सपेंड कर दिया, इसको करिए 3 इंटू 3, इसको करिए 4 इंटू 4। अब देखिए ये 3 और ये 3 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया और ये क्या बच गया ऊपर, ये बच गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना है 2 2 4 3 3 9, मतलब क्या हो गया 9 चौके 36। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इससे करो यहाँ पे ऐसे करो। ठीक है, तो ये जो आपकी एग्जांपल्स हैं वो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल जितनी भी है सभी कर दी हैं। नो योर क्वेश्चन राइजेस, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज में आपने पहले जो है फर्स्ट है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख देना है। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सारे क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही नहीं। वी हैव टू ओनली डू सम क्वेश्चंस, कुछ पार्ट इसके कर देंगे। तो एक्सरसाइज का नाम है 13.2। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 क्लास 7th है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपने यूज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू एक्सप्रेस दीज, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 3 इंटू क्या है पहला क्वेश्चन 3 इंटू 2 3 इंटू 4 3 इंटू 8, पहला पार्ट है 3 इंटू 2 3 इंटू 4 और 3 इंटू 8। अब क्या है यहाँ पे क्या आएगा बेस आर सेम, x की पावर m x की पावर n और x की पावर m n l या l m n लिख लो, तो ये क्या आएगा x की पावर m प्लस n प्लस l, सबको ऐड कर दो। ठीक है, जब आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, जैसे कि क्या बनेगा 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने देना। हमने उसे लिखा है कि राइट टर्म इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ओनली, इसको सिर्फ आपको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देना है। तो कितना आएगा, ये आएगा 2 4 6 और 8 14, 3 की पावर 14, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह सेकंड एग्जांपल है, सेकंड पार्ट है आपका, उसमें क्या है, उसमें है 6 की पावर 15 डिवाइड बाय 6 की पावर 10। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n। तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, ये आ जाएगा। तो अभी इसको लिखेंगे 6 की पावर 15 माइनस 10, तो 6 की पावर 5, ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह आपके क्वेश्चन है, अभी पार्ट में करूंगा आपका पार्ट नंबर 5, सारे नहीं करूंगा मैं, बीच बीच में कुछ ही पार्ट करूंगा जो कि आपको पता लग जाए कि हमने कितने क्वेश्चन किए हैं और क्या क्या कर रहे हैं। हमने इसमें लिया 5th पार्ट 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है x की पावर m की पावर n, तो ये क्या क्या आएगा, x की पावर m इंटू n, ये बन जाएगा। रूल लगाइए यहाँ पे, पाई की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3, तो क्या बन गया, पाई की पावर 3 6, क्या बना 6 इंटू 5 की पावर 3। अब ये क्या बन गया, ये बन गया x की पावर m इंटू x की पावर n, तो ये बनेगा x की पावर m प्लस n। लगाइए, इसको ऐड कर दीजिए, 5 की पावर 6 प्लस 3 कितना है, 5 की पावर 9, ये आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, जो मैंने बोला आपको कि सारे पार्ट तो कर नहीं सकते हैं, लेट्स डू सम ऑफ द पार्ट्स। आइए हम इनमें से कुछ पार्ट्स को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सभी नहीं करेंगे, कुछ पार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15। 9th 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 की पावर 15, और ब्रैकेट में डालने के बाद यह है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n, तो ये आएगा x की पावर m माइनस n। फिर उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसके बाद क्या आएगा, x की पावर, मान लो ये l आ गया, l इंटू एक्स की पावर m p, तो हम क्या करेंगे, x की पावर l प्लस p कर देंगे, मल्टीप्लाई में ऐड कर देंगे, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस आपको याद रखना है, 2 की पावर 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो क्या बन गया 2 की पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल 2 की पावर 8। तो जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन योर एक्सरसाइज, ये आपकी एक्सरसाइज में है, तो ये क्वेश्चन हमें कर रहे हैं। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये सिंपलीफाई है, मैंने बहुत सारे इसके क्वेश्चन किए हैं, तो पहले लेट मी राइट डाउन द हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसके सारे जितने हमने करने हैं ना, इसमें से क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो बेसिकली इसको हम लिख लें, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हम लिख रहे हैं 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इच द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देना है। पार्ट फर्स्ट है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 32। पार्ट सेकंड है इसका 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। अब पता नहीं इसमें डिवाइड है या क्या है, मैं डिवाइड लगा देता हूँ, 5 की पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4 लिख देता हूं मैं,
क्योंकि कुछ ही करूंगा, सारे नहीं करूंगा ना। 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 की पावर 3। देन अभी एक और ले लेते हैं, पार्ट नंबर 8। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। चलो एक पार्ट और ले लेते हैं, 5 ही हुए हैं अभी, 1 2 3 4, 4 ही हुए हैं। एक और लेते हैं, 2 की पावर 8 9th पार्ट, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3। एक पार्ट और कर लेते हैं, 4 की पावर 5 यानी कि 11th, 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3 बटा 4 की पावर 8 इंटू 4 की पावर यहाँ भी 5 ही है इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2, a की पावर 5 और b की पावर 2। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखेंगे आगे। अभी क्वेश्चन तो इसके बहुत हैं, पहले इसी को कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं, हमने कैसे करने हैं, है ना। अब पहले पार्ट नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। पार्ट फर्स्ट क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 32। हमें क्या बताया कि हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सप्रेस कर देना है इन ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको इसी फॉर्म में रख देना है जिस फॉर्म में है। ठीक है, आपको सॉल्व करने के बाद इसी फॉर्म में इनको रहने देना है। तो देखिए पहले है 2 की पावर 3, इसको लिखे ऐसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। अब इसको क्या लिखेंगे 4 को, ये 2 इंटू 2 लिख देंगे, नीचे क्या आएगा 2। अब ये 32 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम आएगा। ये क्या बन गया, ये है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 और ये 2 की पावर 1 प्लस 1, ये 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बन गई। ठीक है, अब इसको करो, ये 2 की पावर 3 है प्लस 2 है इंटू 3 की पावर 4 है अपॉन 2 की पावर 6 है। तो क्या करेंगे, ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6। अब ये इसको नीचे ले आओ, ये डिवीजन में नीचे ले आओ, तो 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 5, तो क्या बनेगा 3 की पावर 4 अपॉन 2। तो मतलब ये कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करना तो रख सकते हैं, नहीं तो इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रहने दो, जिस फॉर्म में है इसको इसी में रहने दो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है। एक्चुअल में यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये जो जहाँ से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें क्या है कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन उस ढंग से दिखा नहीं रहा, हो सकती है कोई मिस्टेक हो कहीं इसमें, कोई आगे पीछे हो क्वेश्चन ना इसमें वो प्रिंट में सही आया हो, तो बुक से नहीं है ये। तो ये है पार्ट सेकंड, 5 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब पहले क्या करेंगे, इसमें 5 की पावर 2 3 जा 6, क्योंकि m इंटू एन है 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 7। अब देखिए इसमें क्या करना, तो हमें पहले ये होता है ना, पहले इसको करना होता है ना, हमें डिवाइड करेंगे फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 7, तो क्या आएगा 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितना आया 7 में 5 के 4 के 3 माइनस का। अब क्या करेंगे 5 की पावर 6 प्लस माइनस 3, तो क्या आया 5 की पावर 6 माइनस 3, तो क्या आया 5 की पावर 3। अब आंसर निकालना 1 2 5 भी लिख सकते हैं, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पर 25 पंजा 125। तो इसी तरह से ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए अभी उसी को करेंगे यहाँ। हाँ, तो क्वेश्चन पार्ट 2 हो गए हैं, अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है मैंने जो लिया, तो लेट अस डू द पार्ट 4, सॉल्यूशन ऑफ
पार्ट फोर्थ क्या है 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 8 अपान 21 इंटू 11 की पावर 3। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, इसको करो ऐसे 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 8 अपान ये क्या है, ये 3 इंटू 7 है, ठीक है, और 11 इंटू 11 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 और 1 कितना है 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -1, 11 की पावर कितनी है 8 है, नीचे से ऊपर जाएगा -3, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n r। ये ऐसे भी है x की पावर n अपान x की पावर m अपान n, ये ऐसे भी है। आप इसमें कोई भी जो तरीका है लिखने का अलग है, x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n, यू कैन राइट इट एज लाइक दिस x की पावर m अपान x की पावर n भी हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, देखो 3 की पावर बन गई 0 इंटू 7 की पावर 2 में से 1, तो 11 की पावर 8 में से 3 के 5, हाँ, तो 7 इंटू 11 की पावर 5 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल है वो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल नंबर जो मेरी है आगे ये 13th है, 13th सॉरी 8th एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8th, तो क्या आएगा 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। अब एंटी रेज टू पावर 0 क्या मैंने बताया अभी m 1 होता है, क्योंकि मैंने बोला x की पावर 0 है या 2 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, 1/4 की पावर 0 है, मतलब किसी की पावर 0 1 होती है, बस ये आपको याद रखना है कि एंटी रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसे 1 प्लस 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 1 और 1 2 इंटू 1 कितना आएगा 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस पे एक्सपोनेंशियल पावर यही रहेगी, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ 9th, एग्जांपल नंबर 9th है 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 अपान 4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 8 है, यहाँ पे 4 की पावर 3 है, हमें इस 4 की पावर 3 को ऐसे लिख देंगे 4 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 की पावर 3, तो ये क्या बन गया 2 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 3, ये 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 6 आ गया 6। अब इसको लिखेंगे ऐसे कि 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 अपान 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 3। अब ये क्या है, ये डिवीजन है, देखो ये है x की पावर m अपान x की पावर n है, तो क्या बनेगा x की पावर m माइनस n, क्या बनेगा x की पावर m माइनस n। तो इससे दोनों पे यही लागू हो जाएगा, ये बनेगा 2 की पावर 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 माइनस 3, तो क्या बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2, तो क्या बन गया, ये बन गया 2a की पावर भी 2, ऐसे बन सकता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि इसको ऐसे लिखना है, यू कैन राइट लाइक दिस वे, आप इस तरह से लिख सकते हो 2 टू 4 4a का स्क्वायर, आप किसी भी तरीके से, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल इन राइटिंग दीज इक्वेशंस, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा आगे पार्ट लास्ट है आज का, ठीक है, लास्ट पार्ट में जो दिया है ये करेंगे, और ये है पार्ट नंबर मेरा 11th, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 11th। तो इसमें क्या दिया 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 8 b की पावर 3 अपान 4 की पावर 5 इंटू a की पावर 5 और b की पावर 2। ये भी देखिए ये क्या है, ये भी यही है x की पावर m अपान x की पावर n है, तो x की पावर m माइनस n कर देंगे सभी। देखिए यहाँ 4 है, ये भी 4 है, तो क्या बनेगा 4 की पावर 5 माइनस 5, ये कितना है 8 है, तो 8 ऊपर जाएगा -5, ये कितना है b की पावर 3 है, तो ये क्या जाएगा -2, ये क्या 4 की पावर 0, a की पावर 8 माइनस 5 3 और b की पावर 1, तो क्या बना 4 की पावर 0 इंटू 1, एंटी टू पावर 0 इक्वल 1, तो a की पावर 3 और b, तो आंसर क्या आ गया a3b, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd से लेके
डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आगे जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इनके डे आफ्टर टुमारो हम उसको कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो मैंने एक्सरसाइज की है, ये मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन 3 में है और 4th में है। अभी कल का दिन ये 7th की क्लास चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्लास 8th का स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम क्लास 8th का डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा वो क्लास 8th का होगा। और क्लास 8th की हम एक्सरसाइजेस देखेंगे कि उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपने पढ़ लिया है उसमें कौन कौन सी चीज हमारी छूट गई है। तो शायद मुझे लगता है कि हमने एक तो ये nth रूट ऑफ x की पावर m नहीं पढ़ा, रूट वाला x की पावर m की पावर 1/n है, तो ये बनेगा x की पावर m अपॉन n। एक ये नहीं पढ़ा हमने, ये लॉज ऑफ इंडिसेस में एक तो बात ये हमने डिस्कस नहीं की है। दूसरी बात हमने एक ये भी डिस्कस नहीं की है, अगर x की पावर -m होता तो 1/x की पावर m लिखते हैं, या अगर x की पावर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, अगर x की पावर m अपॉन x की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर यानी कि अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा ना, तो ये इसमें अलग से माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये देखिए ऐसे हो जाएगा x की पावर m माइनस माइनस n, तो ये x की पावर m प्लस n हो जाएगा। इस तरह अगर आपके पास 2 की पावर -3 है तो उसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, तो ये आपका किस में आएगा, ये 9th के स्टैंडर्ड में आएंगे दोनों रूल, ठीक है। तो ये जो रूल है ये आगे हर क्लास में चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। तो विद दिस आज का टॉपिक मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। तो क्योंकि क्लास जो है इतनी सफिशिएंट है, 45 मिनट्स का हो गया होगा पीरियड, तो सफिशिएंट है। तो प्लीज वन थिंग आई मे अगेन रिवाइज विद यू कि डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और मैं तो आपकी क्लास डेली, ये 7th का टॉपिक जैसे खत्म होता है हम 8th का टॉपिक ले लेंगे, 8th का खत्म होने के बाद तुरंत हम 9th का भी करेंगे, ठीक है। तो 10th में तो ये है नहीं है, लेकिन आगे क्लास का जो नंबर है वो लोअर डिपार्टमेंट का है, एक दिन हम उसकी भी छोटी क्लास का भी लेना चाह रहे हैं। तो हैव ए नाइस डे, प्लीज गुड बाय, थैंक यू एंड डोंट मिस द क्लास, अटेंड इट।